Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 1, today we'll be discussing part 2. So let's begin. So first of all, what we are going to study in this particular lecture. इस लेक्चर में हम 1.8 का पार्ट बी का इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करने वाले हैं. सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट आई मीन बाय दिस. सी बेसिकली आपको ये पूरा के पूरा प्री हिस्टोरिक कल्चर समझने के लिए यू नीड टू नो अबाउट सर्टन थिंग्स. लाइक आपको एक बेसिक टाइमलाइन पता होनी ज़रूरी है, आपको स्टोन टूल्स के बारे में जानना ज़रूरी है. ऑलराइट, और ये सब चीज़ों को कवर करते हुए हम आज का ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे. और आपके जो सिलेबस में मेंशन कल्चरल एवोल्यूशन है, हम ये मेन पार्ट इसी लेक्चर में कवर करेंगे. सो बेसिकली आपकी कल्चरल एवोल्यूशन जो कि सिलेबस का मेन पार्ट है, और दो चीज़ें जो आपको आने वाले लेक्चर्स को समझने के लिए ज़रूरी है, एक बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ऑलराइट, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव मेंशन आउट हेयर जो बायोलॉजिकल और कल्चरल एवोल्यूशन जब हमने पढ़ाई करी थी अपने लेक्चर्स में, उस टाइम पे हमने ये डिफरेंसेस देखे थे. सो बेसिकली आई हैव ब्रिंग इट आउट हियर अगेन सो दैट आप एक बार इस चीज़ों को रिकॉल कर ले कि कल्चरल एवोल्यूशन हम कुछ नई चीज़ नहीं पढ़ने वाले हैं. और बेसिकली कल्चरल एवोल्यूशन ये सारी चीज़ें आप कल्चर के बारे में आप 2.1 में भी पढ़ेंगे. देन यू विल बी ऑल्सो स्टडिंग अबाउट द कल्चरल थ्योरी. सो बेसिकली हम अपने आप को आज एवोल्यूशन तक स्टिक रखेंगे, हम ज़्यादा ब्रॉडर नहीं देखेंगे. और कल्चरल और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में जो डिफरेंसेस है दैट यू कैन सी वेरी वेल. ऑलराइट, सो अगर बाय डेफिनेशन हम बात करें, सो व्हाट इज़ कल्चरल एवोल्यूशन. कल्चरल एवोल्यूशन अगर आप सिंपल टर्म्स में बात करें तो और कुछ नहीं है, एक डेवलपमेंट है जो कि एक सिंपलर सोसाइटी से एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ इवॉल्व होती है. ऑलराइट, कि चीज़ें पहले काफ़ी सिंपल हुआ करती थी, लाइक स्टोन एज में चीज़ें क्या थी और आज के प्रेजेंट डे में क्या है हम नहीं जानते. आने वाले समय में चीज़ें कैसी रहेंगी, बट कुछ ना कुछ एवोल्यूशन तो ज़रूर होगा. ऑलराइट, और ये जो कल्चरल एवोल्यूशन है ये जो इसकी ट्रांसमिशन है, जैसे आप हमने देखा था डिफरेंसेस में कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है, बट इन केस ऑफ कल्चरल एवोल्यूशन ऐसा नहीं होता. लाइक पीपल लर्न इट. Okay, they don't inherit it from their parents, but they learn it from the society itself. All right, or here this is a kind of a chart that you can draw to present your idea while you're writing the answer. ठीक है. देन हम अगर कल्चरल एवोल्यूशन में कुछ स्कॉलर्स की बात करें, कुछ प्लियोलॉजिस्ट्स की बात करें, जो कि आप अपने आंसर में आपको मेंशन करना है, इट्स लाइक अ मस्ट इन एंथ्रोपोलॉजी. तो अगर कुछ बुक्स की मैं बात करूँ तो देयर वाज अ बुक ऑन प्रिमिटिव कल्चर जो लबॉक ने लिखी थी. उसमें उन्होंने जो आयरन एज और पेलियोलिथिक एज में ह्यूमन कल्चर का जो पूरा का पूरा ट्रांसमिशन है उसके बारे में बात करी थी. दैट यू कैन मेंशन डेफिनेटली फॉर श्योर. यूरोप में भी कुछ स्टडीज़ की गई थी एंड दैट स्टडीज़ वाज डन बाय बाउचर डी पेर्थीज, जिन्होंने चेलन एंड एचुलियन इंडस्ट्रीज़ का डिस्कवरी करा था यूरोप में. अब ये चेलन एंड एचुलियन इंडस्ट्रीज़ क्या है, बेसिकली हम यही सारी चीज़ें लेक्चर के अगले पार्ट में कवर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. एडवर्ड लैटे he began a systematic work in Dorgan region in France in 1860s. और उन्होंने क्रो मैग्नम मैन, रिमेंबर हमने क्रो मैग्नम मैन के बारे में पढ़ा था, उनके फॉसिल के बारे में पढ़ा था. एंड द मटेरियल ऑफ आर्गेंसियन कल्चर इन यूरोप. अगेन ये आर्गेंसियन कल्चर है, हम ये आगे देखेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे कुछ नाम है, आई वोंट रीड आउट ईच एंड एवरी नेम आउट हियर. हाँ, रॉबर्ट ब्रूस फुटे आपको याद रखना है, जो कि इंडियन प्री हिस्टोरिक सोसाइटी की स्टडी में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. एंड ऑल्दो वी आर नॉट कवरिंग एंटायरली द इंडियन वाला पार्ट हेयर, बिकॉज अभी हमारे पास कवर करने के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारा है वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से, सो विल फोकस अपॉन दैट. बट आप अभी के लिए याद रख लिए कि रॉबर्ट ब्रूस ने स्पेसिफिकली इंडिया में कल्चरल रेवोल्यूशन के ऊपर काफ़ी स्टडी करी थी. ठीक है, तो ये कुछ नाम है दैट यू हैव टू बेसिकली रिमेंबर. इसमें समझने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं इस पर्टिकुलर स्लाइड में. ऑलराइट, देन सी इस वाले लेक्चर में हैव इंक्लूडेड लॉट मैनी वैल्यू एडिशंस, बिकॉज थोड़ी सी ना ये आपको एक अलग पर्सपेक्टिव ने सोचने के लिए हेल्प करेगा. बिकॉज एज यू कैन सी द यूपीएससी हैज़ बिन चेंजिंग पैटर्न्स. तो आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एंड यू कीप वंडरिंग कि ओके कहीं सिलेबस से बाहर से तो नहीं आ गया है या कहाँ से आ गया, हमने तो ये पढ़ा नहीं था. बट एक्चुअली टू टेल यू, जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने चाहे वो इस साल पूछे हो चाहे वो लास्ट ईयर पूछे थे, मोर लेस यू विल बी फाइंडिंग इट इन द सिलेबस इटसेल्फ. सिलेबस को आपको उतना डीपली डिग आउट नहीं करना है, बट यू हैव टू रीच द ब्रेथ ऑफ इट. आपको इतना वाइडली कवरेज करना है दैट यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन. एंड दैट इज वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आउट हियर, दैट हाउ डार्विनिज्म इज अ कल्चरल एवोल्यूशन.
हमने डार्विनिज्म के बारे में पढ़ा था, और डार्विनिज्म क्या है, आई होप यू ऑल आर लाइक वेरी वेल अवेयर अबाउट इट. अब डार्विनिज्म और कल्चरल एवोल्यूशन को क्या आप मान सकते हैं, लाइक कैन डार्विनियम इज कल्चरल एवोल्यूशन? लेट्स एक्सप्लोर द आंसर टू इट. ठीक है. सो बेसिकली कल्चरल एवोल्यूशन डार्विनियन एवोल्यूशनरी प्रोसेस के बारे में अगर बात करें, तो डार्विनियन एवोल्यूशनरी प्रोसेस कहता क्या था? इफ़ यू कैन रिकॉल, डार्विनियन प्रोसेस में क्या कहा गया था? बेसिकली टू रिकॉल, आपको याद होगा वी हैव स्टडीड थ्रू दिस डायग्राम ओनली लाइक हाउ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड अपॉन 3 डिफरेंट पैरामीटर्स, लाइक वेरिएशन होता है, सिलेक्शन होता है, देन रिटेंशन हो जाता है. ऑल राइट. सो अगर आप कल्चरल एवोल्यूशन की बात करें, तो कल्चरल एवोल्यूशन और डार्विन की थ्योरी में ये सिमिलैरिटी है, लाइक ऑल्दो दे आर नॉट आइडेंटिकल. ऐसा नहीं है कि डार्विन की थ्योरी और कल्चरल एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल और कल्चरल एवोल्यूशन दोनों बिल्कुल सेम सेम है. बट हाँ, जो पैरामीटर्स पे हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं, दे आर मोर लेस सेम. सी कल्चरल एवोल्यूशन में आप क्या चीज़ें देखते हैं, लाइक कैसे सोसाइटीज़ इवॉल्व कर रही हैं. ठीक है. सो बेसिकली व्हेन यू सी और व्हेन यू कंपेयर बोथ द थिंग्स, यू विल सी कि कैसे कल्चरल एवोल्यूशन ने, डार्विन की जो थ्योरी ने एक चीज़ें, एक प्रोसेस डिफाइन किया था, लाइक हाउ देयर इज़ अ वेरिएशन, हाउ देयर इज़ रिटेंशन एंड सिलेक्शन, ऑल दीज थिंग्स. तो उसी तरह से कल्चरल एवोल्यूशन जो है, ये एक प्रोसेस डिफाइन करता है कि कैसे वेरिएशंस जनरेट होते हैं अलग अलग सोसाइटीज़ में, कैसे वो इन्फॉर्मेशन एक सोसाइटी से उनके इंडिविजुअल्स और अलग अलग कम्युनिटीज़ में ट्रांसफ़र होते हैं और चीज़ें इवॉल्व करती है बेसिकली. ठीक है. और जो रिसर्चर्स है, जो कल्चरल एवोल्यूशन के जो रिसर्चर्स है, जो स्कॉलर्स है, उन्होंने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बेसिकली, सो दे हैव डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू दे try and explain the complexity of the cultural revolution using the concept of the biological one. All right. सो अब ये कौन कौन से मेथड्स हैं, लाइक फाइलोजेनेटिक मेथड इज़ द वन, जिसके थ्रू वो माइक्रो एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है, जो हिस्टोरिकल रिलेशन है, कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अलग अलग डेवलपमेंट्स हुई. ऑल राइट. कैसे एक पर्टिकुलर स्टोन टूल के बनने से, कैसे उसके शार्प एजेस होने से पूरी की पूरी सोसाइटी में हंटिंग डेवलप हो गई, और कैसे फार्मिंग कम्युनिटी का शुरुआत हुआ. ऑल राइट. सो दीज आर द थिंग्स दैट हैज़ टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड यूजिंग वेरियस मेथड्स. दूसरा इज एथनोग्राफिक फील्ड स्टडीज़. एथनोग्राफिक फील्ड स्टडीज़ में बेसिकली यू मस्ट बी नोइंग कि कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन फील्ड जाके, और बहुत सारे उसके पीछे स्टडीज़ इवॉल्व होते हैं, और ये भी काफ़ी हद तक हेल्प करता है आपको उस सेकेंडरी नॉलेज से, जो सेकेंडरी डेटा से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसके कंपैरिजन में. ऑलराइट. देन अलग अलग मैथमेटिकल मॉडलिंग्स होते हैं, तो दैट यू कैन मेंशन. सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ ब्रॉडर idea that how the question can be framed in any way, and you should be a bit kind of ready with answering all these things. All right. बेसिकली टू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, हमें चीज़ों को थोड़ा सा पहले, अब तक जो हमने चीज़ें कवर की हैं उसको एक बार रिकॉल करना पड़ेगा. ऑलराइट. सो यू मस्ट रिमेंबर, जब हमने टैक्सोनॉमी के बारे में बात की थी, वेल वी स्टडीड एंथ्रोपॉइडे एंड ट्रोसीमियम्स, हमने वहाँ पे बात करी थी एप्स के बारे में, और अलग अलग एप्स के बारे में हमने पढ़ा था. देन इवेंचुअली वी प्रोसीडेड टूवर्ड्स एंड वी रीच्ड अ स्टेज जहाँ हमने देखा हाउ देयर वाज अ ट्राइब एंड अ सब ट्राइब, जहाँ पे आपकी चिंपैंजीज और होमो जो डिविजन्स हो जाते हैं दो अलग अलग सब ट्राइब्स में, और वहाँ से कैसे अलग अलग जो हमने फॉसिल्स पढ़े थे, लाइक एस्ट्रालोपिथेकस, एफरेंसीज, एनिमेंसीज, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. जिन लोगों ने नहीं देखा है, दे कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच दोज, और जिनको पता है ये सारे कॉन्सेप्ट्स, दैट इज़ वेल एंड गुड. सो हियर इन दिस एंटायर थिंग व्हाट वी सी, कि जो हमने गोरिल्लास, चिंपैंजीज और इन सारे की बात करी थी, दे वर ऑल बिलोंगिंग टू दी मायोसीन इपूज. ठीक है. हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी देखा था. और जहाँ हम बात करते हैं होमिनिनी और एडिपिथेकस और एस्ट्रालोपिथेकस, ये सारे आपके प्लियोसिन में कवर हो जाते हैं, प्लियोसिन इपूज के अंदर आ जाते हैं. देन वी कम टू द प्लियोस्टोसिन. एज यू कैन सी, प्लियोस्टोसिन इपूज ये रहा, प्लियोसिन यहाँ पे है, और ये मायोसिन यहाँ पे है. रफली आपको ये टाइमलाइन थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, सो दैट आगे जब हम चीज़ों को रिकॉल करेंगे ना, तो आपको ये टाइमलाइन काफ़ी हेल्प करने वाली है. ठीक है. एंड हियर यू कैन सी, जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स हैं, और जो अर्लीस्ट क्लोथिंग, कुकिंग, ऐसी जो सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज़ है जो आज के डेट में बहुत सिग्निफिकेंट है, ये सारे आपके प्लेस्टोसीन इपूज का ही पार्ट है. बिकॉज एज वी नो, होमो हेबिलिस इरेक्टस ये सारे इधर ही आए थे. देन हेडेलबर्जेनेसीज और निएंडरथल्स, ये सारे आपके प्लेस्टोसीन के पार्ट हैं. ऑल राइट. और ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, सो देयर इज़ नथिंग न्यू इन इट, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. अब मैं इसी टाइमलाइन को अगर आपको थोड़ा और जूम आउट करके बात करें, बिकॉज व्हेन वी विल स्टडी फर्दर, जब हम स्टोन टूल्स एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, तब आपको ये चार्ट अपने सामने
आप मान के चलिए आपको एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए, रफ आइडिया होना चाहिए, सो दैट यू कैन सी कि अगर हम बात कर रहे हैं 2 to 1 मिलियन ईयर अगो के बीच में, तो उसके बीच में कौन कौन से फॉसिल्स पाए जाते थे, ठीक है, ताकि आप रिलेट कर पाए कि दिस कल्चर वॉज अडॉप्टेड बाय देम। ऑल राइट, क्योंकि जब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की, तो उस टाइम पे भी आपको ये पता होना ज़रूरी है कि उस कल्चर के दौरान कौन कौन से फॉसिल्स प्रेजेंट थे, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से चीज़ों को को रिलेट कर पाए। ऑल राइट, देन अगेन जो हमने चीज़ें अभी वहाँ पे ब्रीफली बात करी थी, यही चीज़ है यहाँ पे, कुछ अलग नहीं है। आई जस्ट इंक्लूडेड सो दैट इट बिकम्स क्लियर फॉर दोज हु आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ अन डाउट इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, हमने जब बात करी थी क्वाटरनरी और टर्शनरी, आपको याद होगा बेसिकली ये पेरियोजीन और नियोजीन, इसको टर्शरी बोलते हैं, और ये क्वाटरनरी पीरियड, रिमेंबर हमने टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड पूरा का पूरा कवर किया था एक एक करके। एंड देन अगर आप क्वाटरनरी पीरियड की बात करें, इसके अंदर प्लेओस्टोसीन और होलोसीन आते हैं, ठीक है, प्लेओस्टोसीन एंड होलोसीन, रिमेंबर यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे वो प्लेओस्टोसीन और होलोसीन का है। एंड आपके इसी प्लेओस्टोसीन और होलोसीन के अंदर ही जितना का जितना आपका प्री हिस्टोरिक जो हमें पढ़ना है चीज़ें, वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है। एज यू कैन सी, जो आपका स्टोन एज है, इट स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट गोज ऑल द वे टू होलोसीन, यानी कि प्लेओस्टोसीन से शुरू होके आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द होलोसीन, हाफ ऑफ द होलोसीन आपके स्टोन एज में कवर हो जाता है, ठीक है। और स्टोन एज के अंदर आपके क्या क्या आते हैं, बेसिकली आपके स्टोन एज के अंदर पेलियोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, ये तीनों ही आप कंबाइन करके इनको स्टोन एज कहते हैं, ठीक है। देन आपके ब्रोंज एज आ जाते हैं, देन आयरन एज आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ब्रोंज एज यहाँ पे है, ठीक है, और ब्रोंज एज के अंदर आपके अर्ली मिडिल एंड लेट ब्रोंज एजेस है, एंड देन आयरन एज, और ये पूरा का पूरा होलोसीन में है, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, बिकॉज दिस हैज़ टू बी क्लियर, बिकॉज जब हम प्लेओस्टोसीन और होलोसीन या अलग अलग चीज़ों की बात करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन उस टाइम पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ अ चार्ट दैट यू कैन डेफिनेटली रिकॉल, और अगर आपको ज़रूरत पड़े कहीं एग्जाम में अपने चीज़ों को शो करके दिखाने की, तो दिस इज़ अ वेरी गुड वन, जहाँ की आप प्रेजेंट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब हम प्री हिस्टोरिक टाइम लाइन, यहाँ पे तो हमने बात कर ली कि मोटी मोटी चीज़ें कैसी दिख रही थी। अब हम पर्टिकुलर टाइम स्केल पे अगर आ जाए, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम स्केल पे हम देखेंगे, लाइक स्टोन एज है, स्टोन के अंदर हमने बात की पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। तो इनको दूसरा तरीके से आप अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और लेट स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है। और आप इसके टाइम फ्रेम को अगर देखेंगे, सो इट इज़ 1000 BCE से 8000 BCE, नियोलिथिक 8000 BCE से 3000 BC, और आपका जो ब्रोंज एज है दैट इज़ ऑलमोस्ट 3000 BC टू 1200 BC, ठीक है। और उसके बाद का कुछ पीरियड लाइक समवॉट नोन एज डार्क एजेस ऑल्सो, तो इसीलिए आयरन एज आपका 500 BC टू 332 BC। लेकिन आपको ये जो टाइमलाइन है यहाँ पे दी गई है, ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बिकॉज सारी जगहों पे, बिकॉज अभी हम फोकस जो कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग अपॉन दी वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में ये जो डेट्स है, ये अलग अलग रीजन वाइज कहीं कहीं पे डिफर भी करती है, बट ब्रॉडर जो टाइमलाइन है वो यही है, ठीक है। और अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर हम कवर करेंगे रिलेटेड टू दिस प्री हिस्टोरिक वाला, सो बेसिकली उसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, दैट यू कैन फाइंड आउट इन दिस लेफ्ट हैंड वाला चार्ट, ठीक है। हियर यू कैन सी हम स्टोन एज के अंदर पढ़ेंगे लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक। एज यू कैन सी इसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। देन आप ये अपर पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड ई पैलियोलिथिक, ठीक है। हम ई पैलियोलिथिक के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। देन आपका पूरा का पूरा नियोलिथिक, जो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामियम, इंडस वैली, ये सब इसके अंदर आपके कवर हो जाएंगे। देन प्रोटो हिस्ट्री आपकी चाल्कोलिथिक एज आ जाएगा इसके अंदर। देन विल मूव ऑन टू ब्रोंज एज, ठीक है। और ब्रोंज एज में भी आपकी अलग अलग जगहों पे अलग अलग हुई थी, उतना हम फोकस में नहीं जाएंगे, बट हाँ एक ओवरऑल हम वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से देखेंगे। देन आयरन एज आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपकी शुरू होती है रिकॉर्डेड हिस्ट्री, लाइक जो हम आपके जीएस में भी पढ़ते हैं, लाइक एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद का टाइम लाइन, ठीक है, मीडिएवल एंड देन मॉडर्न। तो हमें बेसिकली इन चीज़ों को कवर करना है, और हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे इनमें भी कुछ कुछ डिविजन्स हैं। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ अगेन अ मोर डिटेल चार्ट देन व्हाट वी हैव सीन हियर, ठीक है। इसमें भी आपकी वही चीज़ें हैं, बट थोड़ी सी उस चीज़ को डिटेल में लिख के बताया गया है। सो पेलियोलिथिक के अंदर लोअर पेलियोलिथिक आता है, जिसको आप अर्ली स्टोन एज भी कहते हैं। इसमें आपको जेनस होमो मिल जाएंगे। देन कंट्रोल ऑफ फायर शुरू हो गया था, स्टोन टूल्स भी आपके लोअर पेलियोलिथिक में आ गए थे, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पार्ट ऑफ द स्टोन एज, ऑल राइट। देन मिडिल पेलियोलिथिक के अंदर आपके मिडिल स्टोन एज उसको कहा जाता है ऑफकोर्स, एंड होमो निएंडरथैलेसिस जो थे, दे वे फ्रॉम द मिडिल पेलियोलिथिक।
ऑलराइट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एंड देन अगेन होमो सेपियंस जो निकल के आए, दे वर अगेन प्रेजेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज ओनली. और आपकी जो रीसेंट अफ्रीकन ओरिजिन थी ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस, वो भी आपके मिडिल पेलियोलिथिक का ही पार्ट है. देन अपर पेलियोलिथिक, जिसे लेटेस्ट स्टोन एज भी कहा जाता है, जिसमें डोमेस्टिकेशन भी शुरू हो गए एनिमल्स के, और जो बिहेवियरल पैटर्न था उसमें थोड़ी सी मॉडर्न टेंडेंसी आनी शुरू हो गई. आई एम नॉट टेलिंग कि आज के टाइप की मॉडर्न टेंडेंसी, बट हाँ, पहले के कंपैरिजन में, इफ़ यू हैव कंपैरेटिव वन. देन अब इसके बाद जो आपके आते हैं मेसोलिथिक और जो अपर पेलियोलिथिक है, इसके बीच के आपको कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड ईपी पेलियोलिथिक. ठीक है. अब ईपी पेलियोलिथिक के अंदर आप जब देखेंगे, सो समटाइम्स ईपी पेलियोलिथिक आपको मेसोलिथिक और अपर पेलियोलिथिक के बाद कहा जाता है, एंड समटाइम्स यू विल ऑल्सो सी कि नियोलिथिक और ईपी पेलियोलिथिक के बाद कहा जाता है. ठीक है. तो हम ये देख लेंगे कन्फ्यूजन क्यों है, बट आप अगर इसको भी मान के चले कि अपर पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक के बीच में ईपी पेलियोलिथिक वाज अ शॉर्टर टाइम स्पैन. ठीक है. अब ये क्या था नहीं था, विल सी इन डिटेल, डोंट वरी अबाउट दैट. देन आपके मेसोलिथिक आ जाते हैं, और इसी दौरान लाइक यू कैन से लाइक पैरेलली, जो अभी एग्जामिनेशन में भी आपके 2020 के पूछा गया था अबाउट दी नाटुफियन कल्चर, रिमेंबर. सो दिस इज दैट. ठीक है. तो इफ़ यू सी अगेन, एज आई मैंशन, कि यूपीएससी ऐसा नहीं है कि इट्स आस्किंग यू समथिंग दैट इज़ अनवारंटेड एंड दैट इज़ नोवेयर इन द सिलेबस. ज़रूरत इतनी है कि लाइक हाउ वेल यू आर स्टडिंग इट. ठीक है. अगर आप बने बनाए नोट्स भी पढ़ लेते हैं, अगर आप 4-5 बुक्स भी पढ़ लेते हैं, तो आई डोंट थिंक लाइक जो चेंजिंग पैटर्न है, it's sufficient for that. What you need to do is you have to explore by yourself. ठीक है. So that is what I wanted to show. तो ये नोटिफियन कल्चर हम इसको कवर करेंगे. देन आपके इसी तरीके के और भी अलग अलग कल्चर्स है दैट वी विल कवर इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर इटसेल्फ. देन नियोलिथिक आता है, और नियोलिथिक को नियोलिथिक रेवोल्यूशन का क्यों कहा जाता है, दैट वी विल सी. ठीक है. एंड देन पॉटरी नियोलिथिक, पॉटरी, एंड देन इवेंचुअली चाल्कोलिथिक, और उसके बाद आपके ब्रोंज, आयरन एज, ऐसे ऐसे कवर हो जाते हैं. सो आई होप सो. बेसिकली इसको लगाने का ये पर्पस था, सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर पिक्चर. आई डोंट वॉन्ट यू टू गो थ्रू ऊपर ऊपर से, और अल्टीमेटली जब आपको कुछ चीज़ें पूछी जाए तो यू कीप ब्लैंक. ठीक है. सो नाउ अगेन, ये जो पार्ट हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, ये हो सकता है आप में से किसी को ज़रूरी ना लगे, बट दोज हू फील दे कैन डेफिनेटली गो थ्रू दिस. ठीक है. तो इसमें ये देखना है कि हम जब स्टोन एज की बात करते हैं, तो स्टोन एज इज़ अ फेनोमेनन ऑफ ओल्ड वर्ल्ड. ठीक है. और आप ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड में अभी तक डिफरेंस तो समझ ही गए होंगे. लाइक बेसिकली आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका वाला जो पार्ट था, इट्स न्यू वर्ल्ड. और ओल्ड वर्ल्ड के अंदर आपके यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ओशियानिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कवर हो जाते हैं. ठीक है. तो हम जो स्टोन एज जो हमें सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मैंशनड है, वी हैव टू स्टडी अबाउट द लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ब्रोंज एज, आयरन एज. इतना हमें पढ़ना है. ठीक है. लेकिन जो हमें नहीं पढ़ना है, एंड यू नेवर नो लाइक ये कैसे एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली कवर हो जाए. सो दैट इज़ व्हाट आई थॉट कि ये हम थोड़ा सा एक बार कवर कर ले, जस्ट टू हैव यू एन आइडिया. ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बार बार देखें और इस चीज़ को आप रेडी रहे इसका आंसर लिखने के लिए, बट यू शुड डेफिनेटली नो. ठीक है. तो नियोलिथिक के अंदर जो हम स्टोन एज की बात करते हैं ओल्ड वर्ल्ड में, नियोलिथिक में अलग अलग फेजेस थे, दैट इज़ कॉल्ड लिथिक, आर्कियक एंड फॉर्मेटिव. ठीक है. अब ये क्या थे, कैसे थे, विल सी दैट. सो अगर हम न्यू वर्ल्ड की बात करें, सो न्यू वर्ल्ड में सबसे पहले जो वहाँ पे बसने वाले इनहैबिटेंट्स थे, दे वर नोन एज द पैलियो इंडियंस. इसको आप इंडियन से कंफ्यूज मत कीजिएगा. पैलियो इंडियंस एक अलग टाइप के ही लोग थे, मतलब दे वर द होमो सेपियंस ओनली. ठीक है. तो उन्होंने सबसे पहले जाके न्यू वर्ल्ड में, अमेरिका में अपनी जगह बनाई थी. एंड ये कब की बात है, इट वॉज अ टाइम फ्रेम ड्यूरिंग द लेट प्लियोस्टोसीन पीरियड. एंड आई होप प्लियोस्टोसीन आप कहाँ रख रहे हैं वो आप देख पा रहे होंगे. राइट. प्लियोस्टोसीन होलोसीन से नीचे वाला. ठीक है. जिसमें आपके स्टोन एज वाले ही पार्ट कवर होता है. सो आपके जो लेट प्लियोस्टोसीन है, ऑलमोस्ट जब आप होलोसीन में जाने वाले थे, उस टाइम का पीरियड था. उस टाइम पे पेलियो इंडियंस दे सब्सिक्वेंटली एंटर्ड इनटू द अमेरिका एंड मेड दैट देयर होम. ठीक है. और एविडेंसेस ये बताते हैं कि ये लोग गए कैसे थे. सो दे बेसिकली क्रॉस्ड द बेरिंग स्ट्रेट टू गो टू द अलास्का ऑफ यूएस. और ये बेरिंग स्ट्रेट आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. बेरिंग स्ट्रेट बेसिकली आपके रशिया और अलास्का के बीच में आता है. ठीक है. सो हियर यू कैन सी इन द मैप. तो वो यहाँ से ही बेसिकली क्रॉस करके गए थे. ठीक है. और दैट वाज 4500 BC टू 1200 BC के बीच बीच की बात है. और ये सारी चीज़ें कहाँ पे मेंशन की गई हैं, लाइक अबाउट द कल्चर्स एंड एवरीथिंग, दैट यू नीड टू श्योरली रिमेंबर इफ़ यू आर प्लानिंग टू memorize it or understand it well. So methods and theory in American archaeology जो गॉर्डन विली एंड फिलिप फिलिप्स ने लिखी थी, उसमें उन्होंने अमेरिका के अलग अलग कल्चरल स्टेजेस के बारे में बताया था.
सो बेसिकली इसके तीन प्री हिस्टोरिक है कल्चर्स लाइक लिथिक, आर्किक एंड फॉर्मेटिव, जो हम कवर करेंगे, और कुछ हिस्टोरिक एजेस है like classic and post-classic stages. So since this entire syllabus part deals with the prehistoric, इसलिए I won't be covering this historic वाला stages, but I'll be covering this prehistoric वाला stages, that is lithic, archaic and formative stages. Alright. So अब लिथिक की बात कर लेते हैं फटाफट से. So लिथिक आपके 1200 to 6000 years बिफोर प्रेजेंट. और सी बिफोर प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो आई होप आपको ये चीज़ पता हो 1950 से जो हम टाइम फ्रेम है, अगर हम बिफोर प्रेजेंट की बात करें दैट मीन्स बिफोर 1950. इसका ये मतलब नहीं बिफोर प्रेजेंट यानी कि 2021, ठीक है. बिफोर प्रेजेंट दैट मीन्स 1950 के पहले, ठीक है. सो 1950 से 12,000 to 6,000 ईयर्स बिफोर की हम बात कर रहे हैं. एंड उस टाइम पे भी अलग अलग कल्चर्स थे, तो सी उतने डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि अब लिथिक के अंदर भी और कौन कौन से अलग अलग कल्चर्स आते थे. सो बेसिकली वो कल्चर्स बहुत चीज़ों के ऊपर डिफाइन होते हैं, लाइक व्हाट काइंड्स ऑफ एन टूल्स वर यूज, व्हाट काइंड ऑफ एन लाइफ स्टाइल दैट दे हैव. सो अगर आप बस नाम जान लीजिए लाइक क्लोविस, फॉल्सोम एंड प्लानो कल्चर्स, ये आपके लिथिक के अंदर आते थे, ठीक है. लिथिक इज बेसिकली अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. और जो क्लोविस कल्चर है, दिस इज कंसीडर्ड द फर्स्ट कल्चर टू यूज प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स टू हंट ऑन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. मतलब नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये प्रोजेक्टाइल पॉइंटेड हंटिंग की अगर आप बात करें, तो उसके वजह से इसका एक सिग्निफिकेंस है. ऑलराइट. देन आर्काई के बारे में बात करें तो आर्काई पीरियड 8000 टू 2000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट. और इस टाइम पे पीपल वेर hunters of small game such as deer, antelope and rabbits, and gatherers of wild plants, moving seasonally to hunting and gathering sites. That means वो nomadic lifestyle ही थी आर्कियाक के टाइम पे भी, ठीक है. और जो आपकी लेट आर्कियाक पीरियड है, आप आज भी जानते होंगे कि कौन बहुत ज़्यादा अमेरिका और उस रीजन में कौन बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन किया जाता है. तो ये उस टाइम से मतलब ड्यूरिंग द लेट आर्काइक पीरियड, उस टाइम पे भी वहाँ पे कॉर्न की खेती शुरू हो गई थी और कॉर्न लोग खाना शुरू कर दिया था लोगों ने. पॉटरी मेकिंग भी उसी टाइम पे शुरू हो चुकी थी. एंड देन फूड स्टोरिंग और मतलब पौधों की देखभाल फॉर द ईटिंग पर्पज़, ये सारी चीज़ें आर्काइक के अंदर आ जाती हैं, ठीक है. देन जो लास्ट स्टेज था दैट वाज अ फॉर्मेटिव स्टेज. फॉर्मेटिव स्टेज बेसिकली वो स्टेज था that in America and continued until there was a contact by the European people. That means formative आप basically एक आखिरी स्टेज मान सकते हैं, और उसके बाद जहाँ ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड में इंटरेक्शन शुरू हो गया और चीज़ें डेवलप हुई, उसके हम पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है. एंड सम ऑफ द कल्चर्स फ्रॉम दिस पीरियड, अगेन जैसे हमने यहाँ पे कल्चर की बात की थी लिथिक के अंदर, उसी तरह से आपके फॉर्मेटिव के अंदर भी कुछ कल्चर्स है, ठीक है. वो कल्चर्स एज यू कैन सी इज मेंशन आउट हियर. Or cultures of formative stage are supposed to possess the technologies of pottery weaving and develop food production. See, basically technology of pottery की अगर हम बात करें तो मे भी हो सकता है कि उस टाइम पे व्हील के हेल्प से pottery making शुरू हो गई हो, ठीक है. सो सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू इन्वॉल्व परमानेंट टाउन्स. अब हमने देखा था कि यहाँ पे लिथिक के अंदर और आर्कियाक के अंदर भी नोमैडिक लाइफस्टाइल ही थी, लेकिन फॉर्मेटिक में उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी सेटलमेंट वाली हो गई थी, राइट. एंड ये जो बेसिकली वहाँ पे थियोरोक्रेसी और प्रिस्टली क्लासेस भी थे, सो दैट शोज सम काइंड ऑफ एन रिलीजन प्रैक्टिसेस वाज आल्सो देयर, ठीक है. जैसे हम आप इसको रिलेट कर सकते हैं टू दी हड़प्पन सिविलाइजेशन. वहाँ पे भी एज यू कैन सी कि एक लाइफस्टाइल सेटल्ड लाइफस्टाइल शुरू हो गई थी. एंड देयर वर आल्सो एविडेंसेस कि हो सकता है देयर वाज सम काइंड ऑफ एन वर्कशिप. सो आपको उतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट या यू शुड नो कि कहीं आपको कुछ चीज़ कहीं रिलेट करनी हो तो यू विल बी एबल टू बेटर डू दैट, ठीक है. देन अगेन अब हम स्टोन एज के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. ऑल्दो ये जितने पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बट आई थॉट कि हम थोड़ा सा स्टोन एज के शुरुआती जो चीज़ों है उसके बारे में बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है. सो स्टोन एज बेसिकली आपके कहाँ से कहाँ तक कवर आते हैं वो आपने देख लिया. और स्टोन एज के टाइम पे शार्प एजेस, पॉइंट और परक्यूशन सर्फेसेस. परक्यूशन बेसिकली आप ड्रम से रिलेट कर सकते हैं. ड्रम इज एन परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, तो यू कैन वेल इमेजिन कि किस टाइप के हम टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं. तो ये सब स्टोन एज के टाइम पे डेवलप होने शुरू हो गए थे, ठीक है. एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विद अर्ली स्टेजेस इन द ओल्ड वर्ल्ड. ओल्ड वर्ल्ड की हम कहाँ बात करें, यानी कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप. तो वहाँ पे ओल्ड वर्ल्ड, मेसोलिथिक एंड न्यू वर्ल्ड अमेरिकाज आर्किक पीरियड लेड टू अ सिग्निफिकेंट चेंजेस एंड रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर इन द ओल्ड वर्ल्ड न्यूलिथिक एंड न्यू वर्ल्ड फॉर्मेटिव, ठीक है. क्योंकि फॉर्मेटिव स्टेज में हमने देखा न्यू वर्ल्ड में एग्रीकल्चर शुरू हुआ था, और अगर हम ओल्ड वर्ल्ड की बात करें तो न्यूलिथिक के टाइम पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फ्लॉरिश कर रही थी, ठीक है.
देन अगर हम टूल्स की बात करें, सी आई टोल्ड यू कि हम टूल एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तो अगर हम टूल्स की बात करें तो टूल, अ स्टोन टूल इज द मोस्ट जनरल सेंस एनी टूल मेड इधर पार्शली और इंटायरली आउट ऑफ स्टोन, दैट इज एज सिंपल एज इट इज। स्टोन टूल तो हम उसी को कहेंगे ना जो स्टोन से बना हुआ हो, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन है, चाहे तो आपको अगर मेंशन करना हो तो आप मेंशन कर सकते हो। एंड मोस्ट ऑफ द स्टोन टूल्स आर एसोसिएटेड विद प्री हिस्टोरिक पर्टिकुलरली स्टोन एज कल्चर दैट हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट। तो अगर हम स्टोन टूल की बात करें तो जाहिर सी बात है स्टोन टूल के बाद और भी जो अलग अलग कल्चर्स आए, लाइक आपके चालकोलिथिक, ब्रोंज और आयरन एज आए, तो आज के डेट में क्यों इंसान स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। वो तो जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी, मेटलर्जी आगे बढ़ी, इवॉल्व करी, एडवांसमेंट हुई उसमें, तो आज तो हम वही टूल्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आप मान सकते हैं स्टोन टूल्स आर एक्सटिंक्ट एज ऑफ नाउ, ऑल्दो यू कैन फाइंड इट, बट वो आज की डेट में इन प्रैक्टिस वो आप उनको इन प्रिंसिपल या इन प्रैक्टिस मानेंगे कि दे आर लाइक एक्सटिंक्ट, ठीक है। एंड एथनो आर्कियोलॉजी हैज़ बीन अ वैल्यूएबल रिसर्च फील्ड इन द order to further understand and cultural implications of the stone tools use and manufacture. सो बेसिकली एथनो आर्कियोलॉजी के अंदर ही जो अभी हम स्टोन टूल एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो सारी जानकारी हमें मिलती है, वी गेट इट फ्रॉम द हेल्प ऑफ एथनो आर्कियोलॉजिस्ट ओनली, ठीक है। और ये जो एवोल्यूशन है, सो बेसिकली देयर वाज अ साइंटिस्ट बील्स एंड होइजियर, टू साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1971 में ये बोला था कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इज द सम टोटल ऑफ द टेक्निक पॉसेस्ड बाय द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये एक अच्छी डेफिनेशन है दैट यू कैन यूज व्हाइल राइटिंग। और अगर हम स्टोन टूल की क्लासिफिकेशंस की बात करें, सो ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस इसकी की गई हैं, जिसमें से बेस्ड अपॉन ऑफ कोर्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे वो दिखते कैसे थे, उनकी इफेक्टिवनेस क्या थी, यूजेज क्या था, इन सब बेसिस पे। तो ग्राहम क्लार्क ने 1969 में अपनी एक बुक में, वर्ल्ड प्री हिस्ट्री में, ये जो क्लासिफिकेशन थी उसके बारे में बताया था, वेर ही टॉक्ट अबाउट मोड 1 एंड मोड 2, मोड 5, यानी कि मोड 1 2 3 4 5। इन्होंने इस तरीके से 5 मोड्स में आपके स्टोन टूल्स को कैटेगराइज कर दिया था, ठीक है। और इन 5 मोड के पहले भी एक प्री मोड हुआ करता था, उस प्री मोड को हम लोमिकेवियन कहते थे, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने 1969 में दी, तो उसके पहले भी कुछ चीज़ें तो ज़रूर होंगी। तो आपके जो मोड 1 और मोड 2 है, दे बेसिकली बिलोंग टू दी लोअर पेलियोलिथिक, ठीक है। मोड 3 जो है वो आपके मिडिल पेलियोलिथिक में आ जाता है, मोड 4 है वो एडवांस्ड में, एंड मोड 5 कम्स टू दी मेसोलिथिक पार्ट, ठीक है। एडवांस बोल लीजिए मोड 4, या आप अपर पेलियोलिथिक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो पहला 2 लोअर पेलियोलिथिक, थर्ड नंबर मिडिल पेलियोलिथिक, और जो चौथा नंबर है दैट इज़ अपर पेलियोलिथिक, एंड देन जो पांचवा है दैट इज़ टू दी मेसोलिथिक, ठीक है। नियोलिथिक में यहाँ पे कवरेज नहीं की गई, क्योंकि नियोलिथिक के टाइम पे चीज़ें थोड़ी और इवॉल्व हो गई थी, ठीक है। तो हम अब एक एक करके इन सारे मोड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड एज यू कैन सी सारे मोड्स के नाम लिखे हुए हैं। मोड 1 को हम ओल्डोवन इंडस्ट्री कहते हैं, मोड 2 को एचुलूनियन इंडस्ट्री कहते हैं, मोड 3 को मॉइस्टेरियन इंडस्ट्री कहते हैं, देन मोड 4 और 5 के अलग अलग उसी तरीके से नाम हैं। और ये जितने भी मोड्स हैं, जब हम आगे कवरेज करेंगे अलग अलग प्री हिस्टोरिक टाइम फ्रेम्स की, तो देयर यू विल फाइंड दिस लाइक टू बी मैंशन रिपीटेडली, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ों को अच्छे से समझ लें। और ये टाइम स्केल पे अगर हम इनको डिवाइड करके देखें, तो एज यू कैन सी लोमिकेवियन जो है आपका, ये 3 मिलियन ईयर्स अगो आपके यहाँ पे आ रहा है। एंड देन आपका जो ओल्ड वन है वो कहीं इधर से शुरू होके यहाँ काफ़ी हद तक चलता आया, देन एचुलूनियन आपके आ गए। तो हियर यू कैन सी ओवरलैपिंग इज़ देयर, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आपके ये जो डिविजन्स हैं स्टोन टूल स्टोन एजेस के और कुछ भी, ये बिल्कुल स्मूथली होते चले गए ट्रांजिशन। हो सकता है कहीं पे पहले हो गए, कहीं पे बाद में हो गए। तो इसीलिए एक ब्रॉडर आप टाइम स्केल पे लेके चलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 2021 से एचुलूनियन टूल का इस्तेमाल करना शुरू हुआ और 2030 तक गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक सर्ट टाइम फ्रेम को हम लेके चलते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम स्केल दैट यू कैन कीप इन योर माइंड। और इसी टाइम स्केल के बेसिस पे हम आगे जब टाइमिंग देखेंगे तो विल सी, ठीक है। तो अब जब हम लोमिकेवियन की बात करते हैं, तो लोमिकेवियन बेसिकली आपके केनिया में कुछ स्टोन टूल्स डिस्कवर किए गए थे 2011 और 14 के बीच में। और ये कहाँ से डिस्कवर किए थे, ये लेक टुर्काना, अगर आपको याद होगा, लेक टुर्काना के आसपास सो फॉसिल्स भी डिस्कवर किए गए थे ऑस्ट्रालोपिथेकस के, ठीक है। तो ये डिस्कवरी उसी लेक के आसपास से भी की गई थी। और ये लोमिकेवियन कब से कब तक आप इनको डेट कर सकते हैं, 3.3 मिलियन ईयर्स ओल्ड, एंड प्रीडेट द जेनस होमो बाय अबाउट 1 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लोमिकेवियन कहाँ से शुरू हो रहा है, एज यू कैन सी अप्रॉक्सीमेटली 3.3 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और the oldest known homo fossil is about 2.4 to 2.3 million years old compared to 3.3 million old.
अगर आपने लेक्चर 1.6 देखा होगा तो यू रिमेंबर दैट आई टोल्ड यू कि ऐसा कहीं कहीं पे माना जाता है, लाइक देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन कि सबसे पहले स्टोन टूल का इस्तेमाल किसने किया, वेदर इट वाज ऑस्ट्रालोपिथेकस और द अदर वंस कि होमो जेनस के अंदर और कोई दूसरे थे, इरेक्टस हबिलिस, किसने शुरू किया था, देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन अबाउट इट, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जब 3.3 मिलियन ईयर ओल्ड लोमिकेवियंस हैं और आपके जो ओल्डेस्ट नोन ह्यूमन फॉसिल है वही 2.4 टू 2.3 मिलियंस ओल्ड है, तो कैसे ये हो सकता है दैट दे वर द वन, देयर माइट बी लाइक समवन एल्स हु वाज यूजिंग द स्टोन टूल्स बिफोर देम, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज ये सारे कॉन्ट्रडिक्शन है, बट हमें उतना जाने की जरूरत नहीं है डीपर में until unless you wanted to become an anthropologist, ठीक है। तो अभी आप अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को यहाँ तक रखिए। Then the stone tool have been made by the Australopithecus afarensis, the species who the best fossil name is Lucy। आपने लूसी के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ था। तो Australopithecus afarensis माना जाता है कि हो सकता है उन्होंने इस्तेमाल किया हो इस टाइप के स्टोन टूल्स को, ठीक है। और दूसरे जो आपके इथोपिया में भी कुछ ऐसे ही लोंकेवियन जो टाइम फ्रेम था उसके स्टोन टूल्स पाए गए थे, ठीक है। और ये भी ऑस्ट्रालोपिथेकस एफरेंसीज के फॉसिल्स के आसपास ही मिले थे। सो बेसिकली ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है द मे इट बी द ऑस्ट्रालोपिथेकस ओनली हु आर यूजिंग द स्टोन टूल्स बिफोर द अदर होमोजेनस, ठीक है। तो अब हम मोड 1 पे आ जाते हैं। मोड 1 इज़ द ओल्डोवन इंडस्ट्री। सो ओल्डोवन इंडस्ट्री में बेसिकली अगर आप देखेंगे एज यू कैन सी इन द पिक्चर इटसेल्फ, ये जो इनके टूल्स थे ये कुछ ऐसे बहुत ही बड़े पत्थर थे एंड दे वर लाइक मोस्टली नॉट फ्लैट बट बहुत ब्रॉडर थे ये ऊपर तरीके से, और कुछ ऐसा बहुत इनमें प्रिसिशन के साथ इन्हें कटिंग या तोड़ा नहीं गया था सो दैट दे कैन बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस। हो सकता है मे बी ये सीधा उठा के किसी के जानवर के सर पे मारने के लिए उन्होंने यूज़ किए होंगे, ठीक है। तो the earliest stone tools in the lifespan of the genus Homo are the mode 1. So that you need to keep in your mind कि Homo genus के अंदर की जो अगर आप oldest stone tool की बात करें, so that was this old one industry only, ठीक है। और ये मिले कहाँ थे, जगह आपको याद रखनी ज़रूरी है। ये आपको ओल्डविया जॉर्ज तंजानिया में मिले थे। एज यू मे रिमेंबर हमने इस जगह पे कुछ फॉसिल्स भी डिस्कवर किए थे अफ्रीका में, राइट। एंड दे वर डिस्कवर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़ में डिस्कवर किए गए, मतलब हो सकता है ये बहुत ही लार्ज स्केल पर यूज़ होते हो तभी आप उतने लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पे पाए गए थे। और इनका कंस्ट्रक्शन एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और वो हमने पहले भी बात कर ली कि ये एक टाइप का परक्यूशन टेक्नोलॉजी है जो आपके ड्रम से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि किसी के सर पे मारने के लिए ही यूज़ हो रहा होगा मे बी। देन जोग्राफिकल स्प्रेड में अगर आप थोड़ा डिटेल में जाना चाहें, ऑल्दो ये इतना काफ़ी है कि ओल्डोवन जॉर्ज तंजानिया में हुआ है, लेकिन अगर हम स्प्रेड की बात करें तो ये लोअर पेलियोलिथिक में आपको मिल जाएंगे, ओके। और अगेन इसमें भी थोड़ा बहुत साइंटिस्ट कम्युनिटी में कंसेंसस नहीं मिल हो पाया है कि हु आर द वन हु फर्स्ट यूज्ड इट, ठीक है। वो कौन थे जिन्होंने पहली बार इसको यूज़ किया था। ऑस्ट्रालोपिथेकस गेरी भी हो सकते हैं, कुछ क्या कहना है, होमो हेबिलिस होंगे, लेकिन अभी उसके बारे में आप उतना डिटेल में नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, कुछ चीज़ें तो श्योर है दैट होमो हेबिलिस वाज द होमिनिन हु यूज द टूल फॉर मोस्ट ऑफ द ओल्ड वन इन अफ्रीका। अफ्रीका में होमो हेबिलिस ने इनको काफ़ी यूज़ किया था। देन 1.9 टू 1.8 मिलियन ईयर्स अगो में होमो इरेक्टस या इरगैस्टर, आप जो भी बोलना चाहें, क्योंकि अफ्रीका के थे, दे वर ऑल्सो नोन एज होमो इरगैस्टर्स, तो उन्होंने इनहेरिट किए थे, ठीक है। एंड देन यू कैन सी कि ये कैसे आउट ऑफ अफ्रीका गए और कैसे यूरेशिया में, और यूरेशिया में बेसिकली हमने जावा और चाइना के फॉसिल्स के बारे में जब पढ़ा था, वी हैव सीन कि कौन कौन से प्लेसेस थे जहाँ पे फॉसिल्स मिले थे, तो उन तक भी इनका स्प्रेड हुआ। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर वो जो स्पीसीज़ है वो अफ्रीका से बाहर जाएंगे तो उनके जो टूल कल्चर और टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी उनके साथ साथ स्प्रेड तो होगी, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, ठीक है। सो अगेन आई हैव इंक्लूडेड दिस चार्ट सो दैट यू कैन रिकॉल कि अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे 1.9 टू 1.8 मिलियन ईयर्स अगो होमो इरेक्टस इनहेरिटेड देम, ठीक है। सो बेसिकली आपके होमो इरेक्टस हम बात करें तो वो यहाँ से यहाँ तक आते हैं आपके कहीं ना कहीं, ठीक है। एट प्रेजेंट तो होमो इरेक्टस आर नॉट देयर, तो इसी टाइम फ्रेम के बीच में कहीं ना कहीं आप इस पर्टिकुलर कल्चर को देख सकते हैं दैट हैज़ बीन इनहेरिटेड बाय द होमो इरेक्टस, ठीक है। अगेन द सेम चार्ट फॉर दोज हु वांटेड टू रिकॉल। देन एचुलियन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, सो एचुलियन इंडस्ट्री में अब थोड़ा देखिए एडवांसमेंट शुरू हो गया है, ठीक है। इसमें एज यू कैन सी कि जो शेप है वो थोड़ा डेवलप होने लगा है इन कंपेयर टू दी मोड 1, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, सो दे आर नॉट कैरेक्टराइज बाई कोर बट बाई दी बाई फेस, एंड द मोस्ट नोटेबल फॉर्म वॉज दैट हैंड एक्स। हैंड एक्स का आपको यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं, टिपिकल अचूलियन हैंड एक्स, ठीक है। ये इस तरीके का कुछ दिखता है, और ये जो आपके आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 1.7 मिलियन ईयर्स अगो
वेस्ट तुर्काना एरिया ऑफ केनिया में पाया गया था, ठीक है। और उसी वेस्ट केनिया की बात करें, दैट इज़ पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, और उसी तरीके से सदर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका में भी मिले थे ये इस टाइप के एचुलियन इंडस्ट्रीज़ के टूल। एंड इवेंचुअली देन अगेन मिडल ईस्ट में, इंडिया में, जावा में ये पाए गए थे, बिकॉज जैसे जैसे आउट ऑफ अफ्रीका गए उन जगहों पे मिलना तो अगेन ऑब्वियस है। एंड दे आर लाइक कॉमन इन द सदर्न यूरोप एज वेल, बट आर रिप्लेस्ड अबाउट 1 lakh to 70,000 years ago by the beginning of the next cultural tradition, that is Mousterian, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओल्डवान इंडस्ट्रीज जो थे उन्होंने रिप्लेस किया एचुलूनियन ने उनको, और एचुलूनियन का स्प्रेड कहाँ कहाँ तक रहा, अफ्रीका में तो था ही था। देन हियर यू कैन सी यहाँ पे इंडिया का भी पार्ट कवर्ड है, ये वाला पार्ट कवर्ड है, दैट इज़ चाइना का वाला पार्ट, एंड देन ये आपके जावा या और इंडोनेशिया जो आप बोल सकते हैं वो वाला पार्ट कवर है। और इसके जो एचुलूनियन के थे कंपैरेटिवली एज यू कैन सी थोड़ा टूल सोफिस्टिकेशन तो बढ़ ही गया था। एचुलूनियन में काफ़ी सिंपल टाइप के टूल्स यूज़ हो रहे थे ओल्ड वन में, और एचुलूनियन में आपके जो टूल्स थे वो थोड़े से ज़्यादा एडवांस हो गए थे। और इस टाइम पे ये भी कहा जाता है कि स्टोन टूल्स के जगह मतलब स्टोन टूल्स तो यूज़ हो ही रहे थे, साथ ही साथ बोन के और वुडन के भी टूल्स का यूटिलाइजेशन शुरू हो गया था, ठीक है। देन अगेन इस टाइम लाइन में भी आप देख सकते हो, तो समवेयर आपको इसी जगह पे सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। देन अगेन सो अब हम जब बात करते हैं एचलूनियन की, तो एचलूनियन के अंदर भी आपको लोअर पेलियोलिथिक की हम बात करें, क्योंकि ये जो सारा टाइम फ्रेम था दैट वाज ऑफ लोअर पेलियोलिथिक। अब लोअर पेलियोलिथिक के अंदर और दो ट्रेडिशंस थे फ्लेक इंडस्ट्रीज के, तो आप इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा ये स्टोन टूल्स के मोड से, ठीक है। चूंकि हम लोअर पेलियोलिथिक का ही पार्ट कवर कर रहे हैं, सो दैट इज वाई आई थॉट ये लोअर पेलियोलिथिक के अंदर ही आप कवर कर लें, क्योंकि आपका जो एचलूनियन वगैरह है ये सारे लोअर पेलियोलिथिक में ही हम चल रहे हैं ना, अभी वहीं पे कवरेज चल रही है, तो इसीलिए आप लोअर पेलियोलिथिक में फ्लेक इंडस्ट्री, ठीक है। फ्लेक इंडस्ट्री आपके दो टाइप के ट्रेडिशंस थे उसमें, एक था क्लेक्टोनियन ट्रेडिशंस और दूसरा लेवोलोसियन ट्रेडिशन, ठीक है। तो ये आपको कहीं नाम एग्जाम में पूछ लिया जाए देन इट इज़ वेरी नेसेसरी, अदरवाइज हम जब आगे अलग अलग सिविलाइजेशंस कल्चर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इतनी स्पेसिफिक फ्लेक इंडस्ट्री के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ एज अ होल यू शुड डेफिनेटली नो। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लेक्टोनियन ट्रेडिशन की। तो क्लेक्टोनियन ट्रेडिशन के जो फ्लेक्स थे दे वर रफ एंड स्ट्रक आउट ऑफ अनसिमेट्रिकल फ्रॉम द प्रिपेयर्ड कोड, यानी कि उतने ज़्यादा वो सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, काफ़ी आप कह सकते हैं क्रूड फॉर्म में थे, ठीक है। लेवोल्यूशन बेसिकली एक आपकी टूल मेकिंग टेक्निक है। सो हम क्विकली अगर इसको कवर अप करना चाहें तो ये आपका जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे अगर आप देखें तो मिडिल प्लियोस्टोसिन और निएंडरथल इसको यूज़ करने वाले थे, और मे बी लाइक दे वर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेडिशन, ठीक है। और अभी तक हमने जो पढ़ा है लोमिकेवियन हमने देखा, प्री मोड और ओल्ड वन हमने देखे, एंड देन एचुलूनियन देखे, ठीक है। सो आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ट्रांजिशन के बारे में पूछा जाए, लाइक हाउ द स्टोन टूल एवोल्यूशन टुक प्लेस इन द अर्ली स्टेजेस, क्योंकि अभी भी और भी स्टेजेस हमें पढ़ने बाकी है दैट वी विल सी, बट हियर यू कैन पर्टिकुलरली समराइज व्हाट वी हैव रेड टिल नाउ, ठीक है। देन साइज़ में भी अगर आप देखें तो साइज़ में लोमिकेवियंस थे वो पहले कितने बड़े साइज़ के हुआ करते थे। हियर इट इज़ सो शोन लाइक इफ़ यू आर टेकिंग इट अप इन योर हैंड्स, तो यू कैन सी कि कैसे साइज़ भी छोटा होता चला गया, और साइज़ के साथ साथ कैसे उसमें सोफिस्टिकेशन भी आती चली गई। हियर इन एचलूनियन देयर इज़ अ शार्प एजेस जो पर्टिकुलरली आप किसी जानवर को मारने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या ज़मीन की खुदाई करने के लिए भी शायद यूज़ कर सकते हो, बट बाकी ओल्डमॉन और लोमिकेवियन के केस में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, ठीक है। सो ये बेसिकली जो समरी है अभी तक हमने जो पढ़ी है। देन कमिंग टू द थर्ड मोड जो आपकी मॉस्टेरियन इंडस्ट्री, मॉस्टेरियन इंडस्ट्री रिमेंबर मिडिल पेलियोलिथिक के अंदर आ जाता है। तो ये इवेंचुअली एथलोनियन इन यूरोप वाज रिप्लेस्ड बाय द लेथिक टेक्नोलॉजीज नोन एज मॉस्टेरियन इंडस्ट्री। और इसका नाम किस जगह पे रखा गया है, सो नाम इसका फ्रांस में एक साइट है ली मॉइस्चर, उसके नाम पे रखा गया है, ठीक है। और evolving from the Acheulean it adapted the Levallois टेक्निक जो अभी हमने देखा उस टेक्निक को अडॉप्ट करते हुए बेसिकली मॉइस्टेरियन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। एंड दिस इंडस्ट्री वाज वेल डेवलप्ड बाय द निएंडरथल्स, जैसे कि आपके लेवोलिस भी थी, वो भी हमने बात करी कि वो निएंडरथल ने उस कल्चर को, उस ट्रेडिशन को पर्टिकुलरली डेवलप किया था। मॉइस्चरिन इंडस्ट्री की भी अगर हम बात करें तो मॉइस्चरिन इंडस्ट्रीज़ में भी आप मान सकते हैं कि निएंडरथल्स का भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा था, ठीक है। और जो यूरोप के जो कुछ नेटिव स्पीसीज़ होंगे वो भी इसमें एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी सम ऑफ द टूल्स जो आपको एग्ज़ाम में ड्रॉ करें, दैट वुड बी गुड कि आपको चीज़ों के बारे में और अलग अलग टूल ट्रेडिशंस के बारे में और एवोल्यूशन के बारे में पता है, सो दैट यू हैव टू ड्रॉ, ठीक है। देन मोड 4 की अगर हम बात करें, मोड 4 के अंदर आपका लॉन्ग ब्लेड्स, एज यू कैन सी ये बिल्कुल ब्लेड टाइप के स्ट्रक्चर, ऑल्दो दे आर मेड ऑफ स्टोन,
लेकिन इनकी एजेस इतनी शार्प कर दी गई होंगी, हो सकता है उन्होंने चीज़ों को घिसना सीख लिया हो, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे शार्प एजेस डेवलप कर ली थी, और ये आपके अपर पेलियोलिथिक को कवर करते हैं मोस्टली, ठीक है। एंड इट सीम्स टू हैव बीन द फर्स्ट रिले लार्जली बेस्ड ऑन ब्लेड्स। तो इस टाइम पे ये ब्लेड्स, और ये अगर इतने शार्प ब्लेड्स हैं तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे भी और कितनी सारी चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता होगा। मे बी जो एनिमल्स थे उनको कट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता हो। और जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही थी, आपने ये भी देखा था कि कैसे फूड हैबिट्स में भी चेंजेस आ रहे थे, राइट। तो उसकी वजह से भी ये जो ब्लेड्स स्ट्रक्चर्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे भी आई जस्ट इंक्लूडेड कि हियर यू कैन सी कौन कौन से हम स्टोन एज और कौन कौन से कल्चर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो हियर वी हैव रीच टिल दी अपर पेलियोलिथिक। सो नाउ व्हाट इज दिस ऑस्टियोडोंटोकैरेटिक कल्चर। सो बेसिकली कुछ भी नहीं है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कैसे स्टोन टूल्स के अलावा भी बोन्स का भी यूजेज किया जाने लगा था फॉर मेकिंग द टूल्स, ठीक है। तो ये जो बोन से टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी है, दैट इज नोन एज ऑस्टियोडोंटोकैरेटिक कल्चर, ठीक है। दैट यू कैन डेफिनेटली रिमेंबर। नाउ अगर हम मोड 5 की बात करें, मोड 5 इज़ बेसिकली द माइक्रोलिथ इंडस्ट्री। और माइक्रोलिथ हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि माइक्रोलिथ क्या होता है। तो हियर यू विल सी कि कैसे पहले तो अब बस ब्लेड्स तक आए थे मोड 4 तक। अब यहाँ पे ब्लेड्स के नीचे वो आप भाला जिसको कहते हैं हिंदी में, भालों का भी इस्तेमाल माइक्रोलिथ इंडस्ट्रीज़ के अंदर होने लगा था, ठीक है। एंड दिस वॉज डेफिनेटली काइंड ऑफ एन वेरी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप कुछ भी जितने भी ब्लेड्स का आप इस्तेमाल कर ले, आपको उस जानवर के पास जाना ही पड़ेगा, दैट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ एन रिस्क। पर ये जो माइक्रोलिथ इंडस्ट्री के अंदर जैसे भालों का इस्तेमाल शुरू हो गया, दैट मेक इट ईजियर फॉर द प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स, जो जाके आराम से दूर से ही बाइसन्स या उस टाइम पे जितने भी बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे उनको दूर से ही मार सकते थे, ठीक है। और बेसिकली अब देखिए, जैसे हमने पीछे बात की थी कुछ फ्लेक इंडस्ट्रीज़ की, तो आपके माइक्रोलिथ इंडस्ट्री के अंदर भी एक सब पार्ट आप अगर कवरेज करके पढ़ेंगे, सो यहाँ पे ब्लेड और ब्यूरिन इंडस्ट्रीज़ भी आ जाते हैं, ठीक है, जो कि आपके अपर पेलियोलिथिक में कवर होते हैं। तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा बिल्कुल भी कि हम स्टोन टूल्स की बात कर रहे थे, हम अचानक से ये ब्लेड और ब्यूरिन इंडस्ट्री की बात कहाँ से करने लगे। सो बेसिकली ये अपर पेलियोलिथिक का पार्ट ही है, तो इट नेसेसरी कि आप उसको साथ साथ ही कवर करते चले, ठीक है। तो अपर पेलियोलिथिक के जो ब्लेड और ब्यूरिन इंडस्ट्रीज है, इसको भी आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज आर्गेंसीनियन, सॉल्ट्रेन एंड मैगलैंडियन, ठीक है। तो अब ये 3 कौन कौन से हैं उनको भी क्विकली देख लेते हैं। अब जब हम ऑरिगेंसियन की बात करें, सो इस ट्रेडिशन का नाम बेसिकली अगेन फ्रांस के एक जगह के नाम पे रखा गया है। और इसमें एज यू कैन सी कि कैसे बिल्कुल शार्प एजेस वाले टूल्स डेवलप हो गए थे, ठीक है। और वो ना तो साइज़ में बहुत बड़े थे, दे वर लाइक काइंड ऑफ एन कॉम्पैक्ट। और अगर हम इनकी यूजेज की बात करें तो यू मस्ट रिमेंबर क्रोमैग्नम फॉसिल के बारे में हमने पढ़ा था। तो दे वर द वन हु यूज्ड टू यूज दिस। और क्रोमैग्नम आपके कब आए थे, लेट प्लियोस्टोसिन के टाइम पे आए थे, एंड दे वर यूजिंग सच अ काइंड ऑफ एन टूल्स, ठीक है। और सॉल्ट्रिन ट्रेडिशन की अगर हम बात करें, सॉल्ट्रिन भी अगेन फ्रांस की ही एक जगह के ऊपर रखा गया है, और ये अलग अलग यूरोप के भी अलग अलग जगहों में पाया गया है। इसमें भी बेसिकली आपके टूल टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस यही है कि अब और भी एजेस आपके शार्प हो गए और अलग अलग वो शेप एंड साइजेस में आने लगे, ठीक है। तो चीज़ें जैसे जैसे बढ़ रही थी, इतना ऐसा नहीं है कि आज के डेट में ये कोई मिसाइल थी हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक डेवलप हो गई, हाँ, लेकिन उस टाइप के हिसाब से ये कुछ इसी तरीके की चीज़ थी, ठीक है। और सोल ट्रेंड ट्रेडिशन के अंदर भी अलग अलग 3 फोल्ड डिविजन्स है, तो उतना आपको इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट दो लाइक वी आर रीडिंग दिस, आई जस्ट मैंशनड इट कि प्रोटो, टिपिकल एंड अपर सोल्ट्रन है। ऑफ कोर्स ये ट्रांजिशन इनके भी एवोल्यूशन के ही हिसाब से दिया गया है, ठीक है। देन जो लास्ट ट्रेडिशन है इसके अंदर एपोपेलियोलिथिक के ब्लेड एंड ब्यूरिन इंडस्ट्री के अंदर, दैट इज मेजलिंडियन ट्रेडिशन। मेजलिंडियन ट्रेडिशन की अगर हम बात करें, सो ये आपके लास्ट फेज ऑफ द पेलियोलिथिक पीरियड में कवर करता है। और इस टाइम पे फ्लिंट इंडस्ट्री जो डेवलप होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता था, बेसिकली आप मान सकते हैं कि हार्पून्स और अलग अलग तरीके सोफिस्टिकेटेड पॉइंटेड टूल्स, उनका इस्तेमाल शुरू हो गया था, ठीक है। और इसी टाइम पे इस मेजलिनियन ट्रेडिशन के दौरान ही पिगमेंट्स का भी यूजेज होना शुरू हो गया था। लाइक पिगमेंट्स वो प्लांट्स के या फिर अलग अलग तरीके के एनिमल के ब्लड के, इन सब को यूज़ करके दे वर स्टार्टेड मेकिंग डिफरेंट कलर्स, ठीक है। और इससे जो केव पेंटिंग्स है और ये सब भी आपको कुछ कुछ मिल जाएंगी। और ये जो मेडलिनियन ट्रेडिशन है ये आपके चांसेलाडे, जो कि हमने अगेन कवर किया हुआ था फॉसिल्स के अंदर, उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और ये आपके लेट प्लियोस्टिसिन का ही
पार्ट है। तो ये मोटा मोटा कवरेज करने की आपको इसकी ज़रूरत है। यू शुड नो, मतलब यू शुड नॉट बी कि अच्छा ये तो कभी सुना ही नहीं है। अगर मैजलिनियन ट्रेडिशन के बारे में आए या सोल्टन ट्रेडिशन के बारे में आए, यू शुड बी एबल टू राइट इट डाउन। टू समराइज, अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ ली हैं इस स्टोन टूल्स के बारे में, हियर यू कैन सी कि कैसे टाइम के साथ कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सो बेसिकली दिस इज़ फॉर यू टू प्रेजेंट। हमने सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली है कि कैसे फ्लेक्स, फिर सिमेट्रिकल, देन प्री प्रिपेयर्ड फ्लेक्स, ये सारे आने लगे, देन ब्लेड्स, देन अगेन फिर हाफ ऑन टू वुड यानी कि वो भाला वाला, कैसे ये सारी चीज़ें डेवलप हुई। ठीक है, सो आई होप ये जो पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बिफोर 1.8 पार्ट बी इज़ लाइक यूजफुल फॉर यू एंड यू विल बी एबल टू गेट more out of it. ठीक है, see you in the next lecture very soon.